अस्सलाम वालेकुम। ज़ैन बाय लैब में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। 2-3 दिन बाद हाज़िर हुआ हूँ। UMT डूंगल में एक नई अपडेट आई है। UMT का MTK वाला जो नया मॉड्यूल है 0.2 से आगे अब 0.3 अपडेट आ गई है। तो आइए GSM फोरम पर देखेंगे कि उसमें नया क्या है, कौन कौन से मॉडल ऐड किए गए हैं, किस चीज़ की सपोर्ट है। जो सेटअप मैंने डाउनलोड करके इंस्टॉल किया है उसको ओपन करके चेक करेंगे और उसके फंक्शन जो हैं उनको देखेंगे। तो आइए मैं आपको ले चलता हूं GSM फोरम पर, जहां हम देखेंगे UMT MTK की नई अपडेट। आपने ब्राउज़र को ओपन करना है और आपने लिखना है UMT GSM फोरम और आपने सर्च करना है UMT GSM फोरम को। यहाँ पर ये जो पहली लिंक है इसको आपने ओपन कर लेना है। यहाँ पर आप देखें जो ये तीसरे नंबर पर अपडेट है MTK 2 और वर्जन है 0.3। तो इसको ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद यहाँ पर मैंने इसको स्लाइड किया तो आप देखें कि इसमें ओप्पो और रियलमी IME रिपेयर जो है ये अपडेट किया गया है। अब इस सेटअप से आप ओप्पो और रियलमी के IME रिपेयर कर सकेंगे और अब इसके ज़रिए आप वो डिवाइसें भी रिपेयर कर सकेंगे जिनका IME डेटा जो है वो इराज कर दिया गया हो। और उसके अलावा जो Xiaomi कंपनी के मोबाइल हैं उनका आप सर्ट पेज कर सकेंगे, खसूसन Redmi 10A का। और उससे आगे आप MI अकाउंट रीसेट कर सकते हैं और जो MTK की स्कैटर फाइल से फ्लैशिंग होती है वो अपडेट की गई है। और उससे आगे जो प्रीलोडर में क्रैश का इशू आ रहा था कि जब फाइल को लोड करते थे तो सेटअप क्रैश होता था, तो वो भी इस अपडेट में इम्प्रूव किया गया है। इससे आगे इसमें एडेड NVRAM NVData फॉर्मेट ऑप्शन। अब आप NVData जो सिग्नल और सिक्योरिटी की फ़ाइल होती है उसको आप फॉर्मेट कर सकेंगे। जो मोबाइल अननोन बेसबैंड हो जाते हैं वो इससे रिपेयर हो जाएंगे। और सेफ फॉर्मेट जमा FRP की ऑप्शन जो है वो ऐड की गई है, यानी कि सेफ फ्लैशिंग जिस तरह होती है इसी तरह सेफ फॉर्मेट रीसेट हो जाता है तो उसमें यूज़र डेटा तकरीबन बच जाता है। तो कुछ कनेक्शन के जो बग्स थे वो फिक्स किए गए हैं और कुछ चीज़ें इम्प्रूव की गई हैं, कुछ चीज़ों को फिक्स किया गया है। मज़ीद यहाँ पर आप ये व्हाट्स न्यू में दोबारा से ये चीज़ें तफसील के साथ देख सकते हैं। और इससे आगे यहाँ पर है जब भी कोई IME रिपेयर करने की बात की जाती है तो डिक्लेमर ज़रूर ऐड किया जाता है। तो आप यहाँ पर देखें कि सॉफ्टवेयर वाले जो हैं वो ओपनली ये चीज़ कह रहे हैं कि अगर हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो गलत इस्तेमाल किया जाता है तो हम उसकी मज़म्मत करते हैं, कंडेम करते हैं उसको। तो यहाँ से अगर आप नए हैं तो सपोर्ट एक्सेस डाउनलोड कर लें या मिरर से सेटअप डाउनलोड कर लें या ऑफिशियल वेबसाइट से सेटअप डाउनलोड कर लें। तो सेटअप डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें। मैंने ऑलरेडी सेटअप जो है उसको डाउनलोड किया है। तो आइए मैं आपको लिए चलता हूँ सेटअप पर। तो ये सेटअप है, इसको मैंने इंस्टॉल किया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका वर्जन यहाँ पर 0.3। और नए सेटअप में एक चीज़ ये भी है कि अब आप नया सेटअप भी इस्तेमाल कर सकेंगे और पुराना सेटअप जो है वो भी इस्तेमाल कर सकेंगे। यानी कि इस सेटअप से पहले ऐसे था कि अगर आप नया सेटअप इंस्टॉल करते हैं तो उसकी जगह पर वो पुराने सेटअप की जगह पर इंस्टॉल होता था, लेकिन अब इसमें नया सेटअप जो है उसका अलग आइकन बनेगा और पुराना सेटअप जो है वो जिस तरह पहले था उसी तरह इंस्टॉल रहेगा। तो ये चीज़ें जो हैं यहाँ से आपने सर्विस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर ये जो Xiaomi के मोबाइल ऐड किए गए हैं वो आप यहाँ पर देख सकेंगे और Xiaomi Oppo वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, Oppo मेथड और Xiaomi मेथड। तो इस सेटअप में मज़ीद चीज़ें इम्प्रूव की गई हैं, इसकी स्पीड को बेहतर किया गया है, इसके जो बग्स थे, जो इसमें एरर थे वो क्लियर किए गए हैं। तो इस सेटअप से मैंने आज 1-2 काम किए हैं तो सक्सेसफुली क्लियर हुए हैं मोबाइल। उम्मीद करते हैं कि ये सेटअप जो है वो बहुत यूज़फुल साबित होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।